भाग्य तू ही मेरा इश्क है। आई एम इन लव विद सुप्रिया निक्की। मृदुल ने निकिता से कहा। निकिता ने जैसे ही सुना उसे लगा जैसे उसका दिल अंदर ही अंदर टूट कर बिखर चुका है। सांसें एक पल के लिए जैसे थम गई हैं। मृदुल को सुप्रिया से प्यार है ये जानकर उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आज वह मृदुल से अपने प्यार का इजहार करने वाली थी और आज ही आखिर आखिर उसी के साथ ये सब क्यों हुआ? उसने मृदुल की ओर पीठ कर रखी थी। मृदुल ने आगे कहा, हाँ निक्की ये सच है। ये सब कब हुआ मुझे पता ही नहीं चला। मैंने सोचा नहीं था कि किसी लड़की के इतना करीब आ जाऊंगा पर आ गया और इसीलिए थैंक यू सो मच। अगर तुम मुझे नहीं बदलती तो मैं कभी प्यार को समझ ही नहीं पाता। सच निक्की प्यार बहुत खूबसूरत होता है। मैंने कहा था ना मेरी जिंदगी में एक ऐसी लड़की जरूर आएगी जिससे मुझे भी प्यार हो जाएगा। वो लड़की सुप्रिया ही है निक्की। निक्की आंखों में भर आए आंसुओं को रोक कर खामोशी से सब सुनती रही। निकिता को खामोश देखकर मृदुल ने कहा, तुम चुप क्यों हो निक्की, कुछ कहोगी नहीं? निकिता ने जल्दी से अपनी आंखों के किनारों को साफ किया और ओठों पर झूठी मुस्कान लाकर मृदुल की ओर पलट कर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन बनी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुम्हें प्यार, तुम्हारा प्यार मिल गया। थैंक यू निक्की। अच्छा तू कुछ कहने वाली थी, मुझसे बोल, क्या बात है? मृदुल ने कहा। बनी उस बात का अब कोई मतलब नहीं रहा। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। जाओ जाकर सुप्रिया से अपने दिल की बात कह दो। कहीं देर न हो जाए। निकिता ने अपने दिल को मजबूत करके कहा। हाँ, मैं उसे आज प्रपोज़ करने वाला हूँ, मृदुल ने कहा और दूर खड़ी सुप्रिया की तरफ देखकर मुस्कुरा उठा। निकिता के टूटे दिल की अंदर ही अंदर उसे चुभने लगी। मृदुल जिसे वह प्यार करने लगी थी, उसकी आंखों के सामने अब किसी और का हो जाएगा। यह सोचकर ही निकिता का दिल बैठा जा रहा था। मृदुल के चेहरे की खुशी देखकर निकिता ने अपना प्यार भूलना ही सही समझा। मृदुल को खोए हुए देखकर निकिता ने कहा, बनी जाओ, सुप्रिया सामने ही है, कह दो उसे अपने दिल की बात। मृदुल मुस्कुराया और जाने लगा तो निकिता ने कहा, बनी, हाँ निक्की। मृदुल ने पलट कर कहा, ऑल द बेस्ट। निकिता ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू निक्की। कहकर मृदुल वहां से सुप्रिया की तरफ चला गया। सुप्रिया के सामने जाकर उसने अपने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज किया। सुप्रिया तो मारे खुशी के उछल पड़ी। उसने मृदुल को गले लगा लिया। मृदुल ने भी अपने गोद में उठा लिया और घूमने लगा। दोनों के चेहरे में खुशी झलक रही थी। दूर खड़ी निक्की ये नज़ारा नम आंखों से देख रही थी। तभी किसी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। निकिता ने पलट कर देखा तो पीछे सुभी खड़ी थी। वो सब क्या हो रहा है निकिता? सुभी ने हैरानी से सुप्रिया और मृदुल को देखकर पूछा। निकिता, मृदुल सुप्रिया से प्यार करता है बिना किसी भाव के। सुबी, व्हाट? ये सब कब हुआ? निकिता, अभी कुछ देर पहले ही उसने मुझे बताया। सुबी, बट ये तो गलत है यार, मृदुल ऐसे कैसे कर सकता है? वो सुप्रिया से प्यार, आई कांट बिलीव दिस। निकिता, यही सच है सुबी, कहकर जाने लगती है लेकिन सुबी ने उसे रोक लिया। सुबी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? आंखों में देखने लगती है। निकिता, नहीं, और मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा? सुभी बोलती है, लेकिन तू तो मृदुल से प्यार करती है, फिर उसे किसी और के साथ। निकिता, किसने कहा मैं मृदुल से प्यार करती हूँ? मैंने कहा कभी तुमसे या किसी और से? वो सिर्फ मेरा दोस्त है सुभी, और कुछ नहीं। इसीलिए बार बार ये प्यार का गीत गाना बंद करो। खुश है ना वो दोनों एक दूसरे के साथ? फिर क्यों बीच में आऊँ मैं उनके? सुप्रिया बहुत खुशनसीब है जो उसे मृदुल जैसा प्यार करने वाला लड़का मिला। सुबह खामोशी से निकिता के चेहरे को देखने लगी। बात करते हुए उस वक्त निकिता के चेहरे पर जो दर्द झलक रहा था, सुबह उसे देख सकती थी। उसने कुछ नहीं कहा तो निकिता वहां से चली गई। सुबह वहीं खड़ी, कभी मृदुल कभी सुप्रिया को मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती तो कभी निकिता का दर्द। वो फैसला नहीं कर पाई यहाँ कौन सही था और कौन नहीं। निकिता वॉशरूम में आई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके कमोड पर बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि उसने अपने प्यार का इजहार करने में देर कर दी या मृदुल ने जल्दी। आंखों में भरे आंसू बहकर गालों पर आ गए। काफ़ी देर तक निकिता वहीं बैठी मृदुल और अपने रिश्ते के बारे में सोचती रही। घड़ी पर नज़र पड़ी तो एहसास हुआ कि क्लास का टाइम हो गया है। निकिता उठी, वॉश बेसिन के सामने आकर मुंह धोया और शीशे में देखकर मुस्कुराती है, लेकिन आज इस मुस्कुराहट में एक दर्द था, कुछ खो देने का दर्द। वॉशरूम से बाहर निकलकर निकिता क्लास की ओर चल दी। क्लास के सामने आकर उसकी नज़र सामने बैठे मृदुल और सुप्रिया दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। सुप्रिया आज उसकी जगह बैठी थी।
ऐसा पहली बार हुआ था कि निकिता की जगह आज कोई और लड़की बैठी थी, पर ये सच भी था। निकिता दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी कि उसके पास सुबी ने गुजरते हुए कहा, आज सीट छीनी है, कल तुम्हारे बनी को भी तुमसे छीन लेगी। निकिता को सुबी की बात हर्ट हुई, पर उसने कुछ नहीं कहा और किताबों को संभाले क्लास में न जाकर सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। दिल टूटता है तब दर्द होता है, और वो दर्द तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब दिल तोड़ने वाला कोई अपना हो। मृदुल निकिता की फीलिंग से पूरी तरह अनजान था। उसे तो पता भी नहीं था कि निकिता उसे चाहने लगी है, और शायद इसीलिए वह निकिता के प्यार को देख नहीं पा रहा था। वहीं सुप्रिया मॉडर्न ख्यालों की लड़की है, जो काफ़ी बोल्ड होने के साथ साथ स्टाइलिश भी है। ऐसे में किसी भी लड़के का उस पर दिल आना सामान्य था, लेकिन उसने भी कॉलेज के सबसे होनहार लड़के मृदुल को चुना। मृदुल से वह पहले ही दिन से इम्प्रेस थी। वह यही वजह थी कि उसने अपने प्यार के रूप में मृदुल को चुना। ये सच में सुप्रिया का प्यार था या सिर्फ उसका अट्रैक्शन, ये तो सिर्फ सुप्रिया ही जानती थी। सीढ़ियों पर बैठी निकिता का मन आज बहुत उदास था। मृदुल को सुप्रिया के साथ देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। मृदुल कितना खुश था, वह किसी की भी कीमत में मृदुल को दुख पहुंचाना नहीं चाहती थी। लेकिन अब ये सब उसे रोज रोज देखना पड़ेगा। निकिता वहां काफी देर तक बैठी रही। क्लास खत्म होने के बाद मृदुल आया और निकिता की बगल में बैठते हुए कहा, आज तुम क्लास में क्यों नहीं आई? बस ऐसे ही मन नहीं था, निकिता ने बिना मृदुल की तरफ देखते हुए कहा। क्या बात है निक्की, सुबह तो ठीक थी, तो अचानक से क्या हो गया? मृदुल ने चिंता जताते हुए कहा। कुछ नहीं बनी, बस थोड़ा सा सर में दर्द है, निकिता ने बात टालते हुए कहा। मृदुल उठा और निकिता के ठीक ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठ गया और अपने हाथों से हल्के हल्के उसके सर दबाते हुए कहने लगा, पता है निक्की, जब भी मेरे सर में दर्द होता है तब मेरी मॉम ऐसे ही मेरा सर दबाती हैं और सर दर्द पल भर में छूमंतर हो जाता है। देखना तुम्हारा सर दर्द भी छूमंतर हो जाएगा। मृदुल का इस तरह परवाह करना निकिता के दिल को सुकून पहुंचा रहा था। उसने अपनी आंखें मूंद ली और मृदुल के हाथों की छुअन को अपने बालों में महसूस करने लगी। सर दबाते हुए मृदुल उसे हंसाने के लिए ऊट-पटांग जोक भी सुना रहा था। आखिरकार निकिता हंस दी। मृदुल आकर उसकी बगल में बैठ गया और अपने कंधे से उसके कंधे पर हल्के से मारते हुए कहा, तू हंसती हुई ही अच्छी लगती है बेबी। मृदुल ने अजीब से मुंह बनाकर सुप्रिया की तरफ देखा, जैसे पूछना चाहता हो, ये क्या है? हाँ बेबी, आज से हम रिलेशनशिप में हैं, सो मैंने तुम्हारा निकनेम निकाला है, कैसा? सुप्रिया ने चहकते हुए कहा। बरामदे से आते हुए सुप्रिया ने जब मृदुल को निकिता के साथ बैठे देखा तो जल भुन गई। वह आई, मृदुल का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, बेबी चलो ना, तुम्हें कुछ दिखाना है। अच्छा है, लेकिन सुप्रिया थोड़ा अजीब नहीं लगता है सबके सामने ऐसे नाम से बुलाना? मृदुल ने कहा, पर जब निकिता तुम्हें बनी कहकर बुला सकती है तो मैं क्यों नहीं? सुप्रिया ने थोड़ा खींचकर कहा। निकिता ने जब सुना तो उसने सुप्रिया को देखा और फिर वापस सामने देखने लगी। सुप्रिया का व्यवहार उसे थोड़ा अजीब लगा। मृदुल ने जब सुना तो उसने प्यार से कहा, अच्छा बाबा, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम मुझे बुला सकती हो। सुप्रिया ने मुस्कुराते हुए मृदुल के हाथ में हाथ डालकर उसने वहां से ले गई। जाते जाते उसने पलटकर निकिता की ओर देखा। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। एक नफरत और चिड़चिड़ाहट का एहसास दोनों को हुआ। निकिता वहां से उठकर अपनी अगली क्लास के लिए चली गई। क्लास में बैठी वह अपनी किताबों में ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार मृदुल का ख्याल आ जाने से उसका ध्यान भटक जाता है। हाय निकिता, पंकज ने उसके सामने बड़ी खाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाय, निकिता ने पंकज को वहां देखकर हैरानी से कहा। अरे यार, मैं आज सुबह से तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ, पंकज ने कहा। निकिता बोलती है, मुझे क्यों? पंकज, तुमने एग्ज़ाम की टाइम मुझे जो नोट्स दिए थे ना, सच्ची यार वो मेरे बहुत काम आए और मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे बने, इसीलिए तुम्हें थैंक यू बोलना था। निकिता बोलती है, इतनी सी बात के लिए थैंक यू की क्या ज़रूरत है पंकज, वी आर क्लासमेट, इतना तो चलता है। पंकज, निकिता सच यार तुम बहुत अच्छी हो, मतलब अहम नाम की चीज़ जरा सी भी नहीं है तुम में, कितनी आसानी से तुम्हारे पास हर बात का जवाब होता है। हैट्स ऑफ यू निकिता। क्या पंकज, तुम भी इतनी भी तारीफ मत करो वरना हो जाएगा अहम। पंकज बोलता है, अरे कॉलेज की टॉपर हो, इतना अहम तो बनता है यार, पर कहीं हमें मत भूल जाना,
कहकर हंसने लगता है। निकिता, पंकज तुम भी ना कुछ भी बकते हो। कहते हुए निकिता हंस पड़ी। उसका हाथ अनजाने में पंकज के हाथ से टकरा गया। पंकज को तो एक खूबसूरत एहसास हुआ, लेकिन निकिता इससे अनजान थी। पंकज हंसती हुई निकिता को प्यार से देखने लगा और फिर कहा, निकिता मेरे साथ कॉफ़ी पर चलोगी? कॉफ़ी की बात सुनकर निकिता पंकज को घूर कर देखने लगी तो पंकज ने मासूमियत से कहा, अरे यार, नॉर्मल कॉफ़ी के लिए पूछ रहा हूँ, कौन सा डेट पर लेकर जा रहा हूँ तुमको? यकीन ना हो तो कॉफ़ी का बिल तू ही भर दिया करो। निकिता पंकज की इस बचकानी बात पर हंसने लगी और फिर कहा, ठीक है चलूंगी, लेकिन बिल तुम्हें ही भरना पड़ेगा। तुम कहो तो तुम्हारा हर बिल भरने के लिए तैयार हूँ। पंकज ने निकिता की आंखों में देखते हुए मन ही मन कहा। उसे चुप देखकर निकिता ने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गए? कुछ नहीं, तो चलो चलें, पंकज ने उठते हुए कहा। अभी नहीं पंकज, अभी मुझे कुछ काम है, फिर कभी चलते हैं। निकिता ने सहज भाव से कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, बस तुम भूल मत जाना, पंकज ने जाते जाते कहा। पंकज के जाते ही सुभी वहां आई और कहा, ये क्या कर रहा था? निकिता, कुछ नहीं, थैंक्स कहने आया था। सुभी, हाँ, थोड़ा संभल कर, इस कॉलेज के लड़कों का कोई भरोसा नहीं, कब किस पे फिसल जाए। सुभी ने मृदुल को निशाना बनाकर ये बात कही थी, लेकिन निकिता ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। निकिता, ऐसी बात नहीं है यार, अच्छा लड़का है, वैसे भी यहाँ मैं सिर्फ मधुर, तन्मय और मृदुल के अलावा किसी और से ज़्यादा बात नहीं करती। सुभी, तू भी ना। निकिता आजकल बात बात पर सफाई देने लग जाती है। निकिता, सफाई नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ। अच्छा, तुम यहाँ कैसे? क्लास में नहीं? सुभी, नहीं, मेहता सर एक वीक के लिए छुट्टी पर हैं। अच्छा, मुझे एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ तुम हेल्प कर दोगी? निकिता, बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है भला? निकिता सहजता से सुभी को टॉपिक समझाने लगती है। सुभी निकिता के चेहरे को देखते हुए सोचने लगी, ऊपर वाले ने कितना मजबूत बनाया है इसे भी। सुबह किसी ने इसका दिल तोड़ा और ये सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। निकिता जैसी लड़की मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी है। हे भगवान, इसकी ज़िंदगी में किसी अच्छे लड़के को ले आओ और इसे संभाल सके। वो मृदुल जिससे ये प्यार करती है, उस गधे को तो कोई परवाह ही नहीं है। वो तो उस सुप्रिया के पीछे लड्डू बना घूम रहा है। सुप्रिया मेकअप की दुकान, और असली ब्यूटी तो यहाँ है निकिता के चेहरे में। कितनी मासूमियत, कितना नूर झलकता है इसके चेहरे से। तो ये ऐसे होगा, कहकर निकिता ने जैसे ही सुभी की ओर देखा, उसे अपनी ओर देखता पाकर, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, सुभी ने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए हड़बड़ा कर कहा। कभी कभी बनी भी ऐसे ही, निकिता ने एक्साइटेड होकर कहा, लेकिन बात अधूरी छोड़ दी। चल कैंटीन चलकर कुछ खाते हैं, बड़ी भूख लगी है, सुभी ने कहा। वह नहीं चाहती थी कि मृदुल के बारे में बात करके वह उसे और ज़्यादा डिस्टर्ब करे। दोनों उठकर कैंटीन की ओर चली गईं। कैंटीन में आकर सुभी ने निकिता को बैठने को कहा और खुद काउंटर की तरफ बढ़ गई। काउंटर से 2 बर्गर, 2 कॉफ़ी और 1 कोन फ्रेंच फ्राइज लेकर वह आई। उसने सब निकिता के सामने रखा और खुद उसके सामने पड़ी चेयर पर आकर बैठ गई। सुभी ने बर्गर उठाया और खाने लगी। निकिता चुपचाप बैठी किसी सोच में डूबी थी। सुभी ने उसे खाने का इशारा किया तो उसने एक फ्राइज उठाई और जैसे ही मुंह में रखने वाली थी कि किसी ने उसके हाथ से वह फ्राइज छीन ली। निकिता ने चौंक कर देखा तो उसके बिल्कुल बगल में मृदुल बैठा था। तुम कब आए? निकिता ने हैरानी से पूछा। तब जब आप अपने ख्यालों की दुनिया में डूबी हुई थी मिस निक्की। वैसे दिन में किसके सपने देख रही थी? मृदुल ने निकिता को छेड़ते हुए कहा। शट अप बन्नी, निकिता ने कहा, और आज तुम मेरे बिना ही खा रही हो ना? मृदुल ने मुंह बनाकर कहा। ये लो मृदुल, तुम भी खा लो, कहो तो मैं और मंगवा देती हूँ। सुभी ने सामने पड़े बर्गर की प्लेट मृदुल की तरफ बढ़ाकर कहा। अरे नहीं सुभी, ये ना, मैं निक्की वाले में से खा लूँगा। मृदुल ने फ्राइज की प्लेट अपनी तरफ खिसकाते हुए कहा। निकिता ने प्लेट वापस अपनी ओर खिसकाई और कहा, ओह हेलो, ये मेरा है। हमारे बीच कब से तेरा मेरा होने लगा? निक्की, हम दोनों तो एक है ना? मृदुल ने मासूमियत से कहा। निकिता मृदुल के चेहरे को देखने लगी। कुछ भी तो नहीं बदला है, अभी भी मृदुल वैसा ही तो है जैसा हमेशा था। जब भी वह वैसे मस्ती मजाक और निकिता की परवाह कर रहा था। फिर निकिता को क्यों लगने लगा था कि सुप्रिया के आने से वह मृदुल से दूर हो जाएगी? ये उसका वहम था या सच? मृदुल प्लेट से उठा उठाकर फ्राइज खाने लगा। एक फ्राइज उसने उठाकर निकिता के मुंह में रखते हुए कहा,
अरे निक्की, भूखी रह जाएगी मेरे बच्चे। निकिता ने खा लिया और मुस्कुरा दी। उसने कॉफी का कप उठाया और पीने लगी। मृदुल एक टुकड़ा खुद खाता, दूसरा निकिता को खिला देता। इस थोड़े से वक्त में निकिता सब भूल गई। सामने बैठी सुबी कॉफी पीते दोनों के प्यार से देख रही थी। उसने जेब से फोन निकाला और दोनों की एक प्यारी सी तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली। अरे पूरी, क्या अकेले अकेले पी जाओगी? मुझे भी पिलाओ। कहते हुए मृदुल ने निकिता के हाथ से आधी बची कॉफी का कप ले लिया। बनी वो झूठी है, निकिता ने कहा। तो क्या हुआ, फ्रेंड्स में सब चलता है और तू तो ऐसे कह रही है जैसे तूने कभी मेरा जूठा खाया ही नहीं है, मृदुल ने कॉफी पीते हुए कहा। उसके बाद क्या था, दोनों में तू मैं शुरू हो गई। सामने बैठी सुबी दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़कर बिल पे करने चली गई। कैंटीन से निकलकर सबने अपनी अपनी क्लास ली और घर के लिए निकल गए। शाम को निकिता अपने रूममेट स्वीटी के साथ मार्केट आई हुई थी। दोनों ने अपना अपना सामान खरीदा और पैदल ही चल पड़ी। जूस सेंटर पर आकर दोनों ने जूस पिया। अभी कुछ ही दूर चले थे कि स्वीटी ने कहा, निकिता यार, मुझे वॉशरूम जाना है, हॉस्टल जाकर कर लेना। निकिता ने सामान से भरे पैकेट उठाते हुए कहा, अरे यार, बड़ी जोर से आई है, चल ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। स्वीटी ने मिमियाते हुए कहा, तुझे ना हमेशा गलत वक्त पर गड़बड़ करनी होती है। एक तो ऐसे ही देर हो चुकी है, अब यहाँ कहाँ वॉशरूम मिलेगा तुझे? निकिता ने स्वीटी को डांट लगाते हुए कहा। अरे चलना यार, देख सामने मॉल, बाथरूम में मिल जाएगा। कहते हुए स्वीटी बिना निकिता के जवाब का इंतजार करते हुए आगे बढ़ गई। निकिता भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अंदर आकर स्वीटी ने सामान रखा और बाथरूम की तरफ भाग गई। निकिता वेटिंग एरिया में खड़ी उसके आने का इंतजार करने लगी। निकिता की नज़र एक कपल पर गई। लड़के को वो पहली बार देख रही थी, लेकिन लड़की की शक्ल उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। लड़की की शक्ल भी वह साफ साफ देख नहीं पा रही थी, इसलिए बालों के आंखों पर लगे ग्लासेस की वजह से। निकिता ने बैग्स वहीं छोड़े और उस कपल का पीछा करने लगी। वह लड़का लड़की एक दूसरे के कमर में हाथ डाले आगे बढ़ रहे थे। लिफ्ट से न जाकर सीढ़ियों से जाने लगे। निकिता का काम उन्होंने आसान कर दिया। छुपते छुपाते निकिता उन दोनों के पीछे पीछे चली जा रही थी। फोर्थ फ्लोर पर जाकर वह कपल एक गैलरी में घुस गया। निकिता भी आगे जाकर दीवार के पीछे छिप गई। क्योंकि फोर्थ फ्लोर पर किसी होटल्स के रूम बने थे, इसलिए वहाँ कोई आता जाता नहीं था। शांत माहौल था। निकिता दीवार से पीठ लगाए खड़ी अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर के बाद उसने हल्की सी गर्दन झुकाकर उस लड़की को देखने की कोशिश की। गैलरी के नज़ारा देखकर उसका दिल धक से रह गया। वह तेजी से वापस दीवार की ओट में आ गई। उसने देखा लड़का लड़की एक दूसरे के आलिंगन में कैद एक दूसरे को किस कर रहे हैं। लड़की की पीठ निकिता की तरफ थी, इसीलिए वह उसका चेहरा नहीं देख पाई, पर लड़के का चेहरा उसने साफ साफ नजर आ रहा था। लड़के से निकिता का कोई मतलब नहीं था, उसे लड़की का चेहरा देखना था, जो कि नीचे उसे जानी पहचानी सी लगी थी। निकिता के लिए लड़की का चेहरा देखना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए जैसे ही उसने देखने की कोशिश की, उसके हाथ में पकड़ा फ़ोन बज उठा। फ़ोन स्वीटी का था। लड़का लड़की फ़ोन की आवाज़ सुनकर सतर्क हो गए और निकिता की तरफ बढ़े। दोनों ने जैसे ही आकर दीवार की दूसरी ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। निकिता उनके आने से पहले ही वहाँ से जा चुकी थी। यहाँ तो कोई नहीं है, लड़की ने लड़के से कहा। लड़के ने लड़की का हाथ पकड़कर उसे तेजी से अपनी ओर खींचा और उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, कम ऑन डार्लिंग सुप्रिया, प्यार के ऐसे हसीन पलों को यूं बर्बाद नहीं करते। निकिता जैसे नीचे आई, स्वीटी ने कहा, कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं, चल चलते हैं, कहकर निकिता ने बैग्स उठाए और स्वीटी को लेकर मॉल से बाहर आ गई। हॉस्टल आकर निकिता ने कपड़े चेंज किए और फिर खाना खाकर वापस कमरे में आकर मार्केट से लाया हुआ सामान देखने लगी। आज उसने सफ़ेद रंग का अनारकली सूट खरीदा था, साथ में सफ़ेद दुपट्टा भी। निकिता उसे अपने हाथों में लेकर देखने लगी और ख्यालों में खो गई। पहली बार मृदुल को उसने सफ़ेद शर्ट में ही देखा था। निकिता जानती थी कि सफ़ेद मृदुल का पसंदीदा रंगों में से एक है। अचानक से उसे मॉल वाली बात याद आई और वह फिर उलझन में पड़ गई। आखिर वह लड़की थी कौन? उसका चेहरा भी ढंग से देख नहीं पाई मैं, और वो लड़का, उसे तो पहली बार देखा था मैंने। कौन हो सकते हैं वो लोग? तू भी ना निकिता, खामखा परेशान हो रही हो। होंगे कोई भी, तुम्हें क्या फ़िक्र हो रही है इतनी? कई बार कुछ लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उनसे पहले भी मिल चुके हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। फॉरगेट इट, निकिता ने मन ही मन कहा। निकिता, क्या हुआ? क्या बड़बड़ा रही है तू अकेले में? स्वीटी ने निकिता के पास बैठते हुए कहा।
कुछ नहीं, निकिता ने हड़बड़ाते हुए कहा। आजकल तू ना कुछ बदली-बदली सी नज़र आने लगी है। जब देखो तब कहीं न कहीं खोई रहती है। स्वीटी ने उसकी आँखों में देखते हुए कहा। कहीं भी नहीं यार, कुछ दिनों से मैं परेशान हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है। अचानक से सब अच्छा लगने लगता है, फिर अगले ही पल सब बुरा लगने लगता है। किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रही, निकिता ने खोए हुए स्वर में कहा। निकिता, तू उसे अपने दिल की बात बता क्यों नहीं देती? स्वीटी ने प्यार से निकिता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं बता सकती, बनी किसी और से प्यार करता है, निकिता ने धीरे से कहा। पर ज़रूरी तो नहीं कि वो लड़की उसके लिए सही हो, स्वीटी ने कहा। निकिता, स्वीटी, बनी उसके साथ खुश है। स्वीटी, खुश तो वह तेरे साथ भी रहता था, फिर तुझसे प्यार क्यों नहीं हुआ उसे? निकिता, स्वीटी, प्यार एक एहसास होता है, ज़रूरी नहीं है एहसास सबको हो। बनी सिर्फ मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड समझता है और सुप्रिया ही उसके लिए सही है। सी लव्स हिम। स्वीटी, लेकिन उसे रास्ते से हटाना होगा। तुमको कुछ भी करके मृदुल को एहसास दिलाओ कि तुम उससे प्यार करती हो। निकिता, ये कैसी बात कर रही है तू? मृदुल भी सुप्रिया से प्यार करता है। मैंने अगर अपने लिए उन दोनों को अलग किया तो ये गलत होगा। शायद मृदुल का प्यार मेरी किस्मत में नहीं है और उसने अपनी फीलिंग बताकर उसकी दोस्ती नहीं खोना चाहती। स्वीटी, तो क्या हुआ? इस प्यार को एक तरफा रखेगी? निकिता, क्या बुराई है? स्वीटी, बुराई कुछ भी नहीं है निकिता, पर किसी एक तरफा प्यार करना आसान नहीं होता। निकिता, स्वीटी, एक तरफा प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग है। जानती हो क्यों? क्योंकि इसमें किसी को खो देने का डर नहीं रहता। मेरा प्यार बनी की खुशी से बढ़कर नहीं है। अगर वो सुप्रिया के साथ खुश है तो मैं समझूंगी मेरा प्यार मुकम्मल है। मैं ज़िंदगी भर उसकी दोस्त बनकर ही खुश हूँ, भले उसे कभी मुझसे प्यार हो या ना हो। कहते-कहते आँखें नम हो जाती हैं। स्वीटी आगे बढ़कर निकिता को गले लग गई और कहा, तुम्हें प्यार करने के लिए मैं हूँ ना पागल? निकिता ने आँखें बंद कर ली और स्वीटी के गले लगे-लगे सोचने लगी। तुमने सही कहा स्वीटी, एक तरफ़ा प्यार इतना आसान नहीं होता, पर मैं इसे आसान बनाऊँगी। अपने लिए, मृदुल के लिए और हमारी दोस्ती के लिए। वैसे तुमसे एक बात कहूँ, तू ना कॉलेज खत्म होने के बाद लव गुरु बन जाना। सबका भला हो जाएगा, स्वीटी ने निकिता से दूर होकर कहा। अच्छा जी, सबसे पहले खुद का भला ना करूं मैं? निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा। यार, एक बात समझ नहीं आती, लोग जिंदगी भर एक ही इंसान से प्यार कैसे कर लेते हैं? मुझे तो हर हफ्ते किसी न किसी से प्यार हो जाता है। स्वीटी ने सामने बैठते हुए कहा। उसे प्यार नहीं, ठरक कहते हैं, निकिता ने सामने बेड पर बैठते हुए कहा। स्वीटी ने तकिया उठाकर निकिता की तरफ फेंककर कहा, ठरक में जो मजा है वो मोहब्बत में कहाँ? अरे अरे देवी जी, चरण कहाँ हैं आपके? निकिता ने नौटंकी करते हुए कहा। यही है, आओ आशीर्वाद ले लो, कहकर स्वीटी हंसने लगी। यार, कॉफी पीने का मन कर रहा है, निकिता ने कहा। मैं लेकर आती हूँ स्ट्रॉन्ग वाली, कहकर स्वीटी उठी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। निकिता उठी और बेड पर बिखरे बिखरे कपड़ों को तह करके रखने लगी। स्वीटी चलते चलते रुकी और मुड़कर कहा, निकिता। हाँ, निकिता ने कपड़े तह करते हुए बिना स्वीटी की तरफ देखे कहा। भले मृदुल सुप्रिया को चाहता है, पर जितना उसे कोई नहीं चाह पाएगा, स्वीटी ने सधी हुई आवाज़ में कहा। स्वीटी की बात सुनकर निकिता उसकी तरफ देखने लगी। स्वीटी वहाँ से चली गई, लेकिन निकिता हाथ में कपड़े पकड़े अवाक खड़ी थी। उसकी आंखों के किनारे आंसुओं से भीग गए। एक टीस सीने में उठी और निकिता सोचने लगी, सब मेरे दिल का हाल जानते हैं, फिर बनी ये सब क्यों नहीं देख पाया? काश वह देखता और समझ पाता कि ये रिश्ता अब दोस्ती का नहीं रहा, इसमें प्यार शामिल हो चुका है। सोचते-सोचते निकिता की नज़र हाथों पर गई। हाथों में अब भी वही सफ़ेद सूट था, जो उसने खरीदा था। उसने अपने सीने से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। आंखों से लुढ़क कर आंसुओं की बूंद गालों पर आ गई। सुप्रिया का सच क्या था, ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन इतना ज़रूर था कि मृदुल को पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। एक शाम सुप्रिया ने अपने घर पर एक छोटी-सी पार्टी रखी, जिसमें उसने सिर्फ अपने कुछ करीबी दोस्तों को ही इनवाइट किया था। सुप्रिया ने वो पार्टी स्पेशली मृदुल के लिए रखी थी। शाम को मृदुल तैयार होकर सुप्रिया के घर पहुंचा। वह अंदर आया। अंदर म्यूजिक बहुत शोर था। सुप्रिया के दोस्त हॉल में डांस कर रहे थे। लाइट बिल्कुल डिम थी। परफ्यूम की स्मेल से माहौल घुटन भरा हो रखा था। मृदुल पहली बार ऐसी पार्टी में आया था। वह आगे आया। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई। सुप्रिया अपनी दोस्तों के साथ खड़ी बातें कर रही थी। जैसे ही उसकी नज़र मृदुल पर पड़ी, वह सबको छोड़कर उसके पास आई और उसे हग करते हुए कहा, लुकिंग सो हॉट। मृदुल ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। आओ, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ, कहकर सुप्रिया मृदुल की बाह पकड़े उसे खींचते हुए अपने दोस्तों के बीच में ले आई और म्यूजिक सिस्टम बंद करने का इशारा किया।
म्यूजिक बंद हो गया। सुप्रिया ने मृदुल से चिपकते हुए कहा, गाइस मीट माई लव मृदुल। सबने मृदुल को हाय हेलो कहा। बदले में मृदुल ने भी मुस्कुराकर सबको जवाब दिया। सुप्रिया ने आगे आकर, इसीलिए आज की पार्टी मृदुल के लिए। ही इज माई लव, वी आर इन रिलेशनशिप, सो लेट्स एंजॉय ऑल ऑफ यू। सुप्रिया के इतना कहते ही सुप्रिया का एक दोस्त शैंपेन की बोतल ले आया और हवा में उछाल दी। म्यूजिक एक बार फिर शुरू हो गया। सभी नाचने लग गए। कुछ सोफे पर बैठकर ड्रिंक का मजा ले रहे थे। मृदुल की बाह पकड़े सुप्रिया भी गाने की धुन पर थिरक रही थी। मृदुल को यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सुप्रिया की खुशी के लिए वह वहाँ खड़ा था। सभी बहुत खुश थे, सिवाय उस लड़के के जो कोने में खड़ा काफी देर से सुप्रिया की ओर मृदुल को घूर रहा था। सुप्रिया की नज़र सामने उस लड़के पर गई तो लड़के ने उसे साइड में आने का इशारा किया। सुप्रिया ने मृदुल का हाथ छोड़ा और कहा, बेबी आई विल कम, जस्ट ए मिनट। हाँ, इट्स ओके, मृदुल ने मुस्कुराकर कहा। सुप्रिया वहां से निकलकर लड़के के पास आई और गुस्से से उसका हाथ पकड़ते हुए उसे लेकर बालकनी की तरफ आई और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन है वो? सुप्रिया, तुमसे मतलब है, तभी तो पूछ रहा हूँ। उसके साथ बहुत उछल रही हो। गुस्से से दांत पीसते हुए सुप्रिया, आई लव हिम। कितने दिनों तक? सुप्रिया, व्हाट डू यू मीन कितने दिनों तक? हमेशा के लिए। हाँ हाँ हाँ, गुड जोक। तुम शायद भूल रही हो, तुम किसी लड़के के साथ ज़्यादा से ज़्यादा महीना रुकोगी और जैसे ही तुम्हारा मन भरेगा उसे छोड़कर तुम किसी और के पास चली जाओगी। सुप्रिया, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? हाँ, तुम्हारी रग-रग से वाकिफ़ हूँ मिस सुप्रिया। कल तक मेरे साथ थी, आज इसके साथ हो, कल किसी और के साथ नज़र आओगी। लोग जिस तरह से बिस्तर की चद्दर बदलते हैं, तुम भी उसी तरह। खैर जाने दो। सुप्रिया, निकलो यहाँ से और दोबारा शक्ल मत दिखाना अपनी। जा रहा हूँ। वैसे भी लौट कर तुम्हें तो मेरे पास आना ही है, लड़के ने विश्वास के साथ कहा। सुप्रिया, हाँ, बिल्कुल नहीं। आई लव मृदुल और बहुत जल्द मैं उससे शादी करने वाली हूँ। शादी शरीफ लड़कियों के लिए होती है, तुम जैसी लड़कियों के लिए नहीं। वो लड़का जिसे तुमने अपना प्यार के जाल में फंसाया है, जिस दिन उसके सामने तुम्हारा घिनौना चेहरा आएगा, वो खुद तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। सुप्रिया, मृदुल सिर्फ मेरा है, हमारे बीच जो भी आएगा समझो वो गया। तुम जैसी घटिया लड़की और कर भी कह सकती हैं। सुप्रिया, हाउ डे यू टॉकिंग लाइक दैट? कहते हुए उस लड़के की तरफ हाथ उठाती है, लेकिन लड़का उस हाथ को पकड़कर उसे रोक लेता है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम क्या हो और क्या नहीं। वैसे आज बड़ी कातिलाना लग रही हो। क्या कर? लड़के ने सुप्रिया के ओठों को जबरदस्ती चूम लिया। गेट आउट फ्रॉम हियर, सुप्रिया ने लड़के को खुद से दूर धकियाते हुए कहा। लड़का मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। सुप्रिया ने अपने बाल और चेहरा सही किया और ओठों पर बड़ी सी मुस्कान लिए वापस भीड़ की तरफ बढ़ गई। मृदुल कब से अकेले खड़े खड़े यहाँ किसी को ढूंढ रहा था। सॉरी बेबी, वो थोड़ा सा टाइम लग गया, सुप्रिया ने मृदुल के पास आकर कहा। इट्स ओके। अपने बाकी दोस्त कहाँ हैं? मृदुल ने चारों ओर देखते हुए कहा। सब तो यहाँ हैं, सुप्रिया ने हैरानी से कहा। मैं निक्की, सुबी, मधुर और तन्मय की बात कर रहा हूँ। वो सब कहाँ हैं? मृदुल ने कहा। मृदुल, ये पार्टी मैंने सिर्फ हम दोनों के लिए ऑर्गेनाइज की है, उन लोगों को यहाँ क्या काम है? सुप्रिया ने उसकी बाह अपनी बाह में डालते हुए अदा के साथ कहा। हाँ, लेकिन वो सब भी तो हमारे दोस्त हैं और निक्की तो एटलीस्ट इनवाइट कर ही सकती थी, मृदुल ने कहा। मृदुल के मुंह से निकिता का नाम सुनकर सुप्रिया गुस्से में भर उठी, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या बेबी, जब देखो तब दोस्त, कभी मेरे लिए भी टाइम निकाल लिया करो। हाँ, मृदुल बुझे मन से कहा। मृदुल का चेहरा देखकर सुप्रिया ने कहा, चलो तुम्हें कुछ पिलाती हूँ। जब से आए हो मैंने तुम्हें कुछ पूछा तक नहीं। सुप्रिया मृदुल को लेकर सामने गैलरी में के पास बड़े सोफे की तरफ बढ़ गई और उसने मृदुल को बैठने को कहा और खुद उसके लिए ड्रिंक लेने चली गई। कुछ देर के बाद वह दोनों हाथों में ग्लास उठाए मृदुल के पास आई और एक ग्लास उसकी तरफ बढ़ा दिया और दूसरा खुद लेकर मृदुल के बगल में बैठ गई। मृदुल न जाने किन ख्यालों में खोया था। वह एक सांस में ही ग्लास से भरा सारा जूस पी लिया। जूस का स्वाद थोड़ा अलग था, जिससे मृदुल का मुंह का टेस्ट बिगड़ गया। उसने सुप्रिया की ओर देखा और बाद में इम्तिनान से कहा, एक एक घूंट पी रही थी। उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ड्रिंक खत्म करके उसने ग्लास सामने टेबल पर रखा और अपना सर मृदुल के कंधे पर टिका दिया। मृदुल का हाथ की उंगलियों में से अपनी उंगलियां फंसाकर कहने लगी, मृदुल, यू आर रियली सो स्वीट। तुमसे पहली नज़र में ही मुझे प्यार हो गया था। तुम्हारा क्यूट फेस, तुम्हारा
मुस्कुराहट, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे बात करने का स्टाइल सब दिल में उतर आया है। बात करते हुए मृदुल को लगा कि सुप्रिया उसे बहुत चाहती है। उसने भी अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में कस लिया और कहा, सुप्रिया, आई एम लकी वन, जो मुझे तुम्हारे जितना प्यार करने वाली लड़की मिली। लकी तो मैं हूँ मृदुल, आई डीपली लव यू। कहते हुए सुप्रिया ने एक हाथ से मृदुल का चेहरा अपनी तरफ घुमा लिया। दोनों का चेहरा आमने सामने थे, ओठ के बीच में कुछ ही दूरी थी। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे को टकराते हुए जाने लगी। सुप्रिया की नशीली आंखें आज भी नशीली लग रही थी। मृदुल जैसे उसमें डूबता जा रहा था। सुप्रिया थोड़ा सा आगे आई। उसने जैसे ही मृदुल के ओठों को छूने की कोशिश की, उसके मुंह से आती शराब की बदबू से मृदुल महसूस किया। अगले ही पल सुप्रिया को दूर होकर कहा, तुमने शराब पी रखी है। सो व्हाट, इट्स नॉर्मल, सुप्रिया ने बेपरवाही से कहा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सुप्रिया, मृदुल ने हैरानी से कहा। ओह कम ऑन मृदुल, आजकल ये सब नॉर्मल बातें हैं यार, सब पीते हैं। लेट्स हैव एंजॉय। कहते हुए सुप्रिया ने मृदुल के गले से अपनी बाहें डालनी चाहिए, लेकिन मृदुल ने उसके हाथों को हटाते हुए कहा, बिहेव योर सेल्फ सुप्रिया, सब पीते होंगे पर मैं नहीं पीता। अभी तुमने जो पिया वो क्या था? वो वोदका था बेबी, सुप्रिया ने कहा। व्हाट, आर यू सीरियस? मृदुल ने हैरानी से पूछा। छोड़ो ना मृदुल, कम किस मी, सुप्रिया ने मृदुल की तरफ बढ़ते हुए कहा। मृदुल ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो वह उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगी। स्टॉप इट सुप्रिया, आई कांट फील कंफर्टेबल, किया और वहां से कहा और वहां से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सॉरी कहकर मृदुल ने सुप्रिया को खुद से दूर किया। मृदुल का ये बर्ताव सुप्रिया को बर्दाश्त नहीं कर पाई। शराब के नशे में चूर बह जाते हुए मृदुल को देखती रही और फिर उसने टेबल पर पड़े ग्लासों को हाथ से मार के गिरा दिया। गुस्से से वो उसकी आंखें लाल हो रखी थी। पहली बार किसी लड़के ने उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया था। इस मृदुल को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी, कहकर सुप्रिया उठी और भीड़ की ओर बढ़ गई। मृदुल सुप्रिया के घर से बाहर आया और शराब का नशा धीरे धीरे होने लगा था। उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। अपनी बाइक वहीं छोड़कर वह पैदल ही निकल गया। रात के 10 बजे सड़क पर लड़खड़ाते हुए पैदल चलकर जा रहा था। न उसे रास्ते का पता था और न ही ख्याल था, बस चला जा रहा था। अभी सड़क पर चल ही रहा था कि तभी एक गाड़ी उसके करीब से निकली और वह गाड़ी टकराते टकराते बचा। अबे मरना है क्या, इतनी रात को सड़क पर क्या कर रहा है? गाड़ी की खिड़की से झांकते हुए आदमी ने तेज आवाज में कहा। सॉरी सॉरी बॉस, कहकर मृदुल फुटपाथ की ओर बढ़ गया। मृदुल को सामने एक पानी का नल दिखा। वह उसके पास गया, मुंह धोया और पानी पिया। पहले से थोड़ा बेटर फील कर रहा था। वह वहीं पड़े पत्थर पर बैठ गया और खुद से कहने लगा, काश निक्की यहाँ होती तो मैं इतना अकेला फील नहीं करता। सब मेरी गलती है। सुप्रिया के चक्कर में आजकल उसे ना वक्त देना तो दूर से उसे ठीक से बात तक नहीं कर पाता। मैंने ही निक्की को खुद से इतना दूर कर दिया है, पर वो फिर भी बुरा नहीं मानेगी। वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, काश वो यहाँ होती। आई मिस हर। मृदुल का चेहरा उदासी से घिर गया। उसने जेब से फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर उसकी और निकिता के साथ पिक थी। मृदुल प्यार से मुस्कुराता हुआ उस तस्वीर को देखता रहा। उसने निकिता का नंबर डायल किया, रिंग जा रही थी। निकिता ने जब स्क्रीन पर मृदुल का नाम देखा तो चौंक गई। इस वक्त वह निकिता कभी फ़ोन नहीं करता था। निकिता उठी और बालकनी में आ गई। उसने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो बनी, इस वक्त फ़ोन किया है, सब ठीक तो है ना? मृदुल, हाय निक्की, कैसी हो? निकिता, मैं ठीक हूँ मृदुल, तुम ठीक तो हो ना? मृदुल की आवाज़ निकिता को आज कुछ अजीब लगी। मृदुल, यस आई एम फाइन निकिता। निकिता, तुमने शराब पी है? मृदुल, मैंने नहीं पी है, वो सुप्रिया ना, उसने पिला दी है मुझको, तुमको पता है ना कभी नहीं पीता। जबान लड़खड़ाने लगी। निकिता, बनी, आर यू स्टूपिड, उसने पिलाई और तुमने पी भी ली? मृदुल, सारी न निक्की, उसको देखते ही सब भूल जाता हूँ। निकिता, हाँ मुझे भी अब भूल जाओ। गुस्से से मृदुल, निक्की मिमियाते हुए। निकिता, क्या है? गुस्से से मृदुल, आई मिस यू, धीमी आवाज में। निकिता ये बात सुनकर पिघल जाती है और कहती है, इस वक्त तुम कहाँ हो? मृदुल, आई डोंट नो, यहाँ सामने एक बस स्टॉप है, 40 नंबर, सामने पानी का बड़ा सा नल है और कुछ भी नहीं है यहाँ। निकिता, तुम वहीं रुको, कहीं जाना मत, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर निकिता ने फ़ोन काट दिया। निकिता ने चुपचाप से टेबल से स्वीटी की स्कूटी की चाबी उठाई और नीचे आई। रात के 10 बज रहे थे। इस वक्त उसे बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी, इसीलिए वह वार्डन के पास गई और उनसे अपनी परेशानी बताई। वार्डन को निकिता पर भरोसा था, इसीलिए उसने उसे जाने की परमिशन दे दी और साथ ही जल्दी लौट कर आने को कहा।
निकिता जल्दी वहाँ से निकली और स्कूटी स्टार्ट करके मृदुल के बताए पते की ओर निकल गई। आधे घंटे में ही निकिता बस स्टॉप के पास थी। उसने चारों ओर नजर घुमाकर देखा, लेकिन मृदुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। निकिता का दिल घबराने लगा, साथ ही मृदुल पर गुस्सा भी आ रहा था। मृदुल सुप्रिया के साथ गया ही क्यों? निकिता ने स्कूटी खड़ी की और मृदुल को ढूंढने लगी। फोन भी वह हॉस्टल में छोड़ आई थी। मृदुल को ढूंढते ढूंढते निकिता के कानों में मृदुल की आवाज पड़ी। निकिता ने मुड़कर देखा तो दूर एक बेंच पर बैठा मृदुल जोर जोर से गाना गा रहा था। निकिता दौड़कर उसके पास गई और हाँफते हुए कहा, थैंक गॉड तुम यहाँ मिल गए। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मृदुल ने देखा कि सामने निकिता खड़ी है तो उसने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और खींचकर अपने पास बैठाते हुए कहा, निक्की देखो ना कितनी अच्छी हवा चल रही है और वो सामने चांद कितना प्यारा लग रहा है। निकिता ने देखा तो सामने आसमान में चांद दुधिया रोशनी में नहाया हुआ था। मृदुल के बराबर में बैठकर वह भी चांद को निहारने लगी। मृदुल ने अपना सर निकिता के कंधे पर टिका दिया और कहने लगा, तुम बहुत अच्छी। निक्की, जब भी तुम्हें मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है तुम हमेशा मेरे साथ होती हो। देखो आज भी तुम मेरे साथ हो। तुम्हारे साथ सब अच्छा लगता है मुझे। सुप्रिया पता नहीं क्यों मुझे शराब पिला दी। वो पार्टी बहुत बोरिंग थी यार। मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ना वहाँ सुबी थी, ना मधु, न तन्मय। और निकिता ने प्यार से कहा, और तुम भी तो नहीं थी वहाँ, इसीलिए मैं चला आया यहाँ वहाँ से। मृदुल ने निकिता की आंखों में देखते हुए कहा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और फिर निकिता ने धीरे से कहा, बनी घर चले? मृदुल हाँ में अपना सर हिला दिया। निकिता और मृदुल दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चलकर स्कूटी के पास आए। निकिता ने स्कूटी स्टार्ट की और मृदुल को बैठने को कहा। मृदुल निकिता के पीछे आ बैठा। निकिता ने स्कूटी आगे बढ़ा दी। कुछ ही दूर चले थे कि बनी, एक काम करो, मुझे पकड़ लो, तुम होश में नहीं हो, गिर जाओगे। निकिता ने स्पीड बढ़ाते हुए मृदुल से अपने दोनों हाथ निकिता की कमर के चारों ओर डाल दिया, लेकिन न जाने क्यों उसके हाथ कांप रहे थे। पहली बार निकिता के इतना करीब था, पर उसे निकिता के उड़ते बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। स्पीड ब्रेकर आने से मृदुल निकिता की पीठ पर आ गिरा और निकिता की कमर पर उसके हाथों की पकड़ और मजबूत हो गई। निकिता उस एहसास को महसूस कर रही थी, पर चुपचाप गाड़ी चलाती रही। मृदुल ने अपना सर निकिता की पीठ पर टिका दिया। उसका सर चकराने लगा था। कुछ दूर चले कि मौसम बदल गया और बूंदाबांदी होने लगी। निकिता ने स्कूटी रोकी और मृदुल के साथ जाकर एक बंद दुकान की टिन के नीचे खड़ी हो गई। इस बारिश को भी अभी आना था? निकिता ने परेशान होते हुए कहा। निक्की, कितना रोमांटिक मौसम है ना? मृदुल ने बारिश के पानी को हाथ में लेकर निकिता पर उछालते हुए कहा। बनी, अब घर कैसे जाएंगे? निकिता ने कहा। इतना रोमांटिक मौसम है, रात का वक्त है, एक खूबसूरत और हसीन लड़का और साथ में एक चश्मिश लड़की, और तुम्हें घर जाने की पड़ी है? अच्छा, तो घर नहीं जाएं तो क्या करें? निकिता ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। ये करना चाहिए, कहकर मृदुल ने फिर से पानी निकिता पर उछाल दिया। बनी रुको, अभी बताती हूँ, कहकर निकिता मृदुल को मारने भागती है। भरी बारिश में दोनों सड़क पर आ गए। निकिता मृदुल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगी। अचानक से निकिता फिसल कर गिर पड़ी। मृदुल उसके पास आया और ताली मारकर जोर जोर से हंसने लगा। हंसता हुआ वह कितना प्यारा लगता है। मृदुल ने अपने हाथ बढ़ाया और निकिता को खड़ा किया। दोनों बारिश में भीगने लगे। उस वक्त दोनों बच्चों की तरह कभी साथ उछलते तो कभी साथ साथ मटकते। खुली सुनसान सड़क पर कौन था उन्हें रोकने वाला? कुछ पल के लिए दोनों ही दुनिया की जहान को भूल चुके थे। बारिश अपने पूरे जोर पर थी। निकिता और मृदुल दोनों बुरी तरह से भीग चुके थे। भीगते भागते जब निकिता पलटी तो मृदुल से टकरा गई। गिरने ही वाली थी कि मृदुल ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। निकिता को होश आया। वह मृदुल से दूर जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, मृदुल ने उसका हाथ थाम लिया। निकिता के दिल की धड़कनें धौंकनी की तरह चलने लगी थी और एहसास ही कुछ और था। निकिता कुछ कहती कि इससे पहले ही मृदुल ने उसे अपनी गोद में उठाया और चलने लगा। निकिता से कुछ बोला ही नहीं गया। वो पल इतना खूबसूरत था कि बस वो खो सी गई। मृदुल के इतना करीब आ जाएगी उसने सोचा नहीं था। निकिता को गोद में उठाया। मृदुल बेंच के पास आया, नीचे उतारकर कहा, तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मांगू? हाँ मांगो, निकिता ने प्यार से कहा। वादा करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, ऐसे ही। मृदुल ने निकिता की आंखों में देखते हुए कहा। निकिता मृदुल के करीब आई और कहा, मैं वादा करती हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूंगी। मृदुल मुस्कुरा उठा और निकिता के चारों ओर घूमते हुए जोर से कहने लगा, निक्की मेरी जान है। मृदुल की बात सुनकर निकिता ने उसकी तरफ फ्लाइंग किस कर दिया।
मृदुल उसके पास आया और कहा, किस ऐसे थोड़े होता है? फिर कैसे होता है? निकिता ने आगे होकर कहा, कुछ मौसम का असर था या कुछ वोदका का। मृदुल ने निकिता के चेहरे को हाथों में भरा और अपने होठों से निकिता के होठों को चूम लिया। निकिता आंखें फाड़े अवाक रह गई। ऐसा कुछ भी होगा? उसने अपनी आंखों को मूंद ली और उस खूबसूरत एहसास को दिल की गहराई तक महसूस करने लगी। आगे की कहानी अगले भाग में।